139वें स्थापना दिवस पर नागपुर में आज कांग्रेस की महारैली के जरिए चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी कांग्रेस। रैली में सभी बड़े नेता होंगे शामिल। महारैली के बाद खड़गे महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी का प्लान तैयार। बीजेपी ने 24 सूत्रीय एजेंडे का किया ऐलान। 3 से 4 लोकसभा सीटों के ऊपर नियुक्त किए जाएंगे क्लस्टर प्रभारी। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर सियासत तेज। गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी चुनाव हारे, इस बार भी देखिए कैसी हार होगी। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर अनुराग ठाकुर का निशाना। कहा, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ देश को जाति में बांटने वाले क्या न्याय दिलाएंगे। भारत न्याय यात्रा पर प्रहलाद पटेल ने कहा, साख खत्म होने पर कोई कुछ भी नहीं काम आता, कांग्रेस साख खो चुकी। नए साल में दक्षिण भारत के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 2 और 3 जनवरी को तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का करेंगे दौरा। अंदरूनी खींचतान के बीच दिल्ली में आज जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक। सीएम नीतीश भी होंगे शामिल। पार्टी में उलटफेर की अटकलें तेज। कल कार्यकारिणी की बैठक। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदला। नया नाम अयोध्या धाम जंक्शन हुआ। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलने पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जताई खुशी। कहा, अयोध्या धाम ही उपयुक्त नाम। अल-कस्साम ब्रिगेड का खान यूनिस में आईडीएफ पर हमला। कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे सैनिकों और सैन्य वाहनों पर की गोलीबारी। इजरायल के किरियात शमोना में हिजबुल्लाह ने दागे 16 रॉकेट। इजरायली चैनल का दावा 12 शहरों पर किया हमला। गाजा में इजरायली सेना का जबरदस्त हमला। सैनिकों ने लॉन्चर से दागे रॉकेट। हमले में कई इमारतें तबाह। गाजा में आईडीएफ ने रांथसी अस्पताल के नीचे एक बड़ी और गहरी सुरंग का किया पर्दाफाश। सुरंग में आतंक का हर सामान मौजूद। सीसीटीवी कैमरे में लगे। इराक के प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिकी नियंत्रण को बड़ा झटका। अपनी रिफाइनरीज को बनाने में एक दूसरे की मदद करेंगे ईरान, इराक। गैस और तेल क्षेत्रों में दोनों करेंगे निवेश। इजरायली सेना का लेबनान पर विध्वंसक प्रहार। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। आईडीएफ की गोलाबारी में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने बर्बाद। गाजा में मानवीय सहायता की मांग करने वाले आर्टिकल पर बवाल। इजरायली हाई स्कूल के छात्रों ने प्रिंसिपल पर हमला किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के घर के बाहर फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने संघर्ष विराम की मांग की। फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के हवाई अड्डे पर फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने एंट्री गेट को किया बाधित। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। लंदन के स्कूल में बच्चे के फिलिस्तीनी बैज पहनकर जाने को लेकर बवाल। प्रशासन ने बच्चे को स्कूल से निकाला। पेरेंट्स ने किया प्रदर्शन। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी जताई खुशी। कहा, नाम बदलने को लेकर साधु संतों की लंबे समय से की जा रही थी मांग, वो पूरी हुई। आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। पीएम के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। 30 दिसंबर को अयोध्या जाने वाले हैं पीएम। राम मंदिर पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं, इसलिए राम मंदिर मुद्दे को आगे बढ़ा रही। एक दिन के तेलंगाना दौरे पर आज हैदराबाद जाएंगे अमित शाह। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य स्तरीय बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ की नारेबाजी। झांकी विवाद पर सीएम भगवंत मान का केंद्र पर निशाना। कहा, केंद्र सरकार पंजाबियों के खिलाफ, इसलिए गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं की पंजाब की झांकी। सीएम मान के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा, मानक के अनुरूप नहीं होने से झांकी शामिल नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के आरोप बेबुनियाद। पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक बने राजीव कुमार। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राजीव कुमार की नियुक्ति पर उठाए सवाल। ट्वीट कर मामला ममता सरकार को घेरा। पंजाब कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा, पंजाब में कांग्रेस के आगे की राह पर हुई चर्चा। राजस्थान सरकार की उज्ज्वला लाभार्थियों को सौगात। जनवरी से 450 रुपए मिलेंगे एलपीजी सिलेंडर। फिलिस्तीनियों के मुताबिक नागरिकों को निशाना बना रही इजरायली सेना निर्दोष नागरिकों पर कर रही है हमले। आईडीएफ की गोलाबारी में खरीदारी कर रहे 25 लोगों की मौत। हूती विद्रोहियों के हमले में एक क्षतिग्रस्त जहाज का वीडियो आया सामने। इसी जहाज को हूती विद्रोहियों ने बनाया था निशाना। ड्रोन से किया था अटैक। अमेरिका के कांग्रेसी ब्रांड मस्त के साथ अस्पताल का पीएम नेतन्याहू ने किया दौरा। घायलों से मिलकर जाना उनका हाल। जल्दी स्वस्थ होने की कामना की।
गाजा युद्ध में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में इजराइल की स्ट्राइक में 6 फिलिस्तीनियों की मौत। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली फोर्स पर कहर बरपाया। आईडीएफ के कब्जे वाली इमारत को रॉकेट से हमला कर गिराया। इजरायली सेना ने अल ब्यूरिस शरणार्थी शिविर पर हमला किया। अल ब्यूरिस कैंप में छिपे थे हमास लड़ाके। वेस्ट बैंक के तुलकर में आईडीएफ का विध्वंसक प्रहार। हमले से पूरे इलाके में दहशत। इजराइल के हमले में 6 फिलिस्तीनियों की मौत। वेस्ट बैंक के हेब्रॉन में इजरायली फोर्स की भीषण बमबारी। सुरीफ इलाके में आईडीएफ ने फ्लेयर बॉम्ब से हमला किया। गाजा युद्ध पर आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी का बयान। कहा, गाजा में कई महीनों तक चलेगा युद्ध। हमास जैसे संगठन को खत्म करने का कोई शॉर्टकट नहीं। जबालिया कैंप में हमास लड़ाकों का इजरायली सैनिकों पर जोरदार हमला। सैन्य वाहन पर मोर्टार लॉन्चर से हमला किया। गाजा में हमास पर इजरायली सेना का टैंक से हमला। हमास के लड़ाके टैंकों में लगा रहे थे विस्फोटक। इजरायली फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए बिछा रहे थे एंटी टैंक माइन। इजरायली सेना पर हमास के लड़ाके का गोरिल्ला अटैक। जवाब में इजरायली सैनिकों ने घरों से छिपकर हमास लड़ाकों पर की अंधाधुंध फायरिंग। कई लड़ाकों की मौत। सेंट्रल गाजा में आईडीएफ का हमास की 4 बटालियन पर हमला। अल बुरेजा, दीर अल बलाह, मगाजी और नुसीरत बटालियन पर किया जाए। इजरायल और हमास की तरफ से गाजा में 200 से ज्यादा हमले, 241 लोगों की मौत, जबकि 382 लोग हुए जख्मी। 24 घंटे में इजरायल के 3 सैनिकों की भी मौत। डब्ल्यूएफआई के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह का बड़ा बयान। हमें कोई निलंबित नहीं कर सकता। आज भी डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष हूं, सरकार से मिलकर अपना पक्ष रखूंगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने डब्ल्यूएफआई के कामकाज के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष होंगे भूपेंद्र सिंह बाजवा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घायल नागरिकों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एलजी मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां तेज। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। अफसरों को दिए गए कई निर्देश। प्रयागराज के संगम तट में सीएम योगी ने लेटे हनुमान जी की पूजा अर्चना की। फ्लोटिंग बोट रेस्टोरेंट को भी दिखाई हरी झंडी। सैम पित्रोदा के बयान पर सियासत तेज। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पित्रोदा को इस देश की भावनाओं की समझ नहीं। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में आंगनबाड़ी सहायिकाओं का प्रदर्शन। वेतन की मांग को लेकर विधायक आवास पर किया प्रदर्शन। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में आरोपी नीलम आजाद की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। अर्जी में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। एमपी के नर्मदापुरम में गैंगरेप के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। 22 साल की युवती से 4 लोगों ने किया था गैंगरेप। पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, रूस यूक्रेन मुद्दे को हल करने के लिए पीएम मोदी हर समय तैयार। यूक्रेन जंग के बीच मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। आपसी सहयोग बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मॉस्को में बोले रूसी विदेश मंत्री, मेक इन इंडिया को नई उड़ान देगा रूस। विदेश मंत्री जयशंकर से हुई सैन्य और तकनीकी सहयोग पर चर्चा। रूसी मिसाइलों के हमलों से दहला यूक्रेन का ओडेसा। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस से शाहिद ड्रोन से की भीषण बमबारी। खार्किव में यूक्रेन के सैन्य कब्रिस्तान का वीडियो आया सामने। सैनिकों के शवों से पटा पूरा कब्रिस्तान। और यूक्रेन से युद्ध को लेकर जिनपिंग से बोले राष्ट्रपति पुतिन, 5 साल तक चल सकती है जंग। जिनपिंग ने पुतिन को दिलाया भरोसा, अंत में जीत आपकी होगी। यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा अमेरिका, बोले एंटनी ब्लिंकन। $250 मिलियन तक के हथियार और उपकरण देगा अमेरिका। वायु रक्षा, युद्ध सामग्री और गोला बारूद भी शामिल। इंदौर में शादी का झांसा देकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रेप। आरोपी शख्स पर 5 लाख रुपए लेकर फरार होने का भी आरोप। छुट्टी में न्यूजीलैंड से इंदौर आई थी लड़की। जयपुर में युवती को कार से कुचलने के मामले में खुलासा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जानबूझकर युवती को कार से कुचला। वारदात से पहले दोनों में हुआ था झगड़ा। राजस्थान के झालावाड़ में कूड़ा बीनने वाली महिला से गैंगरेप। 2 लोगों पर रेप का आरोप। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली पुलिस ने पूर्व क्रिकेटर मृणांक सिंह को गिरफ्तार किया। धोखाधड़ी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। राज्य में झारखंड के सीसी रवि कुमार ने जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की। मतदाता सूची पुनरीक्षण समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। एमपी के दमोह में नाबालिग रेप पीड़ित की खुदकुशी से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग। ओडिशा के कंधमाल में टूरिस्ट बस खाई में गिरी। हादसे में कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एमपी के गुना में भीषण सड़क हादसा। बस ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत, 14 घायल। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान।